आज का जो आर्टिकल है हमारा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डिस्कस कर चुका हूं मैं। उसके एप्लीकेशंस पे थोड़ा सा हम व्यू करना चाहते हैं कि जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है उसके यूजेस क्या हैं, एप्लीकेशन क्या हैं, कहाँ कहाँ इस टॉपिक का इस्तेमाल होगा। तो इसके कुछ व्यूज हम बता देते हैं जहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। जैसे आप देखिए, डायमंड की जो शाइनिंग होती है, ब्राइटनेस होती है, ट्विंकलिंग होती है, वहां भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन काम करता है। एक्चुअल में डायमंड जब रफ मिलता है, माइंस से निकाला जाता है, उतना ब्राइट नहीं होता है, उतनी शाइनिंग नहीं होती है, उतना उसका रेट नहीं होता है। जब उसे शार्प किया जाता है, उसके पर्टिकुलर एंगल्स पे कट किया जाता है, तो उसमें जो लाइट जाती है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करके उसमें घूमती रहती और पर्टिकुलर एंगल से ही बाहर आती है। इसलिए डायमंड कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पर ब्राइट ज्यादा दिखता है, तभी उसकी कीमत होती है। डायमंड को कट करने के स्टाइल पर भी उसकी कास्ट डिपेंड करती है। इसको हम लोग तराशना बोलते हैं। तो डायमंड जब तक तराशा नहीं जाता है तब तक वो बढ़िया रेट नहीं मिलते उसके, या कह सकते हो उतना ब्राइट नहीं होता है, यानी वो डायमंड डायमंड नहीं होता है, एक स्टोन होता है सिंपल। ठीक है, तो सबसे बड़ा काम उसमें उसको कट करना, पर्टिकुलर एंगल्स पे बनाना, उसके हिसाब से उसका रेट डिसाइड होता है। तो यहां भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन काम करेगा। आप देखिए, कभी कांच का कोई आर्टिकल चटक जाता है तो उस जगह ज्यादा ब्राइट हो जाता है, वहां ब्राइटनेस ज्यादा महसूस होती है, वहां भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। एक्चुअल में जो लाइट इंटर करती है वो मोर देन क्रिटिकल एंगल इंटर करती है, तो वो उसी में बार बार रिफ्लेक्ट होता रहता है, इसलिए ब्राइटनेस बढ़ जाती है। ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे ऑप्टिकल फाइबर है। ऑप्टिकल फाइबर में भी इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल है, ये सब डिस्कस करने वाले हैं। इसके बावजूद एक टॉपिक होता है हमारा, मिराज इन डेजर्ट एंड लूमिंग इन कोल्ड एरिया। मिराज मतलब आपने सुना होगा कि जो एनिमल्स या ट्रेवलर्स रेगिस्तान में जाते हैं, डेजर्ट में जाते हैं, तो उनको काफी दूर वाटर की प्रेजेंस महसूस होती है, जब एक्चुअली नहीं होता है। हम हाईवे पे जाएं गर्मियों के सीजन में तो रोड पर भी काफी दूर ऐसा लगता है पानी पड़ा होगा, और जब वहां पहुंचते हैं तो एक्चुअली वो नहीं होता है। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, धूप में अगर आप निकले हैं, गर्मी का सीजन है थोड़ा सा, तो काफी डिस्टेंस पर रोड पर ही जो ट्रीज वगैरह होंगे उनकी रिवर्स शैडो बनती है, इमेज बनती है डाउनवर्ड, जैसा कि वाटर में होती है। इसलिए वाटर के प्रेजेंस का कंफ्यूजन होता है। इसको हम बोलते हैं मिराज, यानी नीचे की साइड दिखना ऑब्जेक्ट का। ऊपर तो दिखता ही हमें, नीचे भी दिखता है वो रिवर्स। इसलिए हम लोग उसको वाटर की प्रेजेंस, जैसे तालाब के किनारे पेड़ खड़े हो तो पेड़ तो दिखेंगी, साथ में उनकी इमेज वाटर में दिखती कि नहीं दिखती, ऐसा जो कह सकते हो इल्यूजन होता है उसको मिराज कहते हैं। ऐसा ही इल्यूजन होता है बहुत ज्यादा कोल्ड इलाकों में, जहां आईसी वाटर होता है, पैसिफिक ओशियन वगैरह में। वहां पर नाव होती तो नीचे है, लेकिन वो उल्टी हैंग ऊपर हमको आसमान में दिखती है, उसको लूमिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, तो इन सब टॉपिक्स को हम लोग आज डिस्कशन में ले रहे हैं, ये एप्लीकेशंस हैं। कुछ शॉर्ट में समझा देंगे, कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल का नाम डाल दें, एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये आर्टिकल का नाम डाल दें, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें सबसे पहला हम कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, शाइनिंग ऑफ डायमंड। पहला एप्लीकेशन हम उठा रहे हैं, शाइनिंग ऑफ डायमंड। डायमंड की शाइनिंग के बारे में बात करते हैं। इसमें लिख लीजिएगा, द क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड एयर इंटरफेस, the critical angle for diamond air interface is 24 degree, नई लाइन से लिखिएगा, when light enters from outside, and it totally internal reflected
it totally internal reflected inside the diamond due to the cutting of its edges for critical angle 24 degree. लिखिए, only few edges have angle less than 24 degree. Few edges has angle less than 24 degree. Then light emerges out from these edges, appears more bright. From these edges appears more bright. बात कर रहे हैं, प्लीज सुन लें. अगला जो एप्लीकेशन है वो मिराज इन द डेजर्ट. इसमें होता क्या है, डेजर्ट में वैसे तो बहुत ज्यादा ट्री होते नहीं है, एक आध दो चार डेटिंग के ट्री होते हैं, मतलब डेट्स, खजूर, दो चार बबूल भी हो सकते हैं, है ना, बबूल दंत मंजन वाले, बबूल पैसा वसूल. तो कहने का मतलब है कि पहले तो ज्यादा ट्री व्री होते ही नहीं है, चलो हो गए कहीं एक आध दो चार, और हम दूर से ऐसे ऊंट पे बैठ के आ रहे हैं, प्यास लगी बहुत ज्यादा, तो दूर कहीं एक खजूर का पेड़ उल्टा भी दिख रहा है नीचे की तरफ, तो हम समझ गए लगता वहां पानी भरा, चलो पी लेते हैं पानी. होता क्या एक्चुअल में, इल्यूजन कैसा यहां पर जनरेट होता मैं ये समझाना चाहता हूं. तो देखिए, आपको जानकारी होगी जो सैंड है, जो रेगिस्तान की बालू है, वो बहुत जल्दी हीट एब्जॉर्ब कर लेती हीट, और वो हॉट हो जाती है, उसका टेम्परेचर काफी राइज हो जाता है. गर्मियों की सीजन में तो आप भाई साहब बस पॉकेट में चना रखिए, जहां भूख लगे जमीन में डालो, इसे दो चार बार लुढ़काओ, भुन गए, आराम से खा लो. इतना ज्यादा मतलब उसका डेजर्ट कह सकते हो, वो जो सैंड है वो गर्म हो जाता है, बड़ा आराम है, फ्यूल बच जाता है वहां बहुत ज्यादा. पापड़ है, भून लिया अपना, इसे पलटा के दो चार बार आराम से खा लिया, है ना. तो खैर ये ज्यादा गर्म है, तो इसके जो कांटेक्ट की लेयर होगी एयर की, वो थोड़ा रेयरर हो जाएगी, पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे, उसके रेयरर हो जाएगी. उससे ऊपर की जो लेयर होगी वो मोर देन डेंसर होगी नीचे वाले से. जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं हाइट पे, वैसे वैसे एयर की जो लेयर्स हैं वो डेंसर होती जा रही होती हैं. लॉजिक समझ में आ रहा है भाई. नीचे डेजर्ट है, तो डेजर्ट के कांटेक्ट वाली, सैंड के कांटेक्ट वाली लेयर ज्यादा हॉट होगी एयर की, जितना ज्यादा हॉट है उतना ज्यादा रेयरर हो जाएगी गैस. ऐसे अपवर्ड चलते चलते जाएं, तो इनको मैंने देखो लेयर फॉर्म में कंसीडर कर रखा है एयर को, कि एक लेयर ये, एक लेयर ये, एक लेयर ये, ऐसे मैनी मोर. तो जो ये लाइट आ रही है यहां से, इस खजूर के पेड़ से, जो हमारी आईज में पहुंचने की कोशिश कर रही है, वो जब पहली लेयर पे यहां पर आएगी, सपोज करिए, तो ये लेयर डेंसर और ये रेयरर है, तो इट कम्स फ्रॉम डेंसर एंड गोज टू रेयरर. तो मैंने फिनोमिना क्या सिखाया था, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो ये देखो अपनी जगह थोड़ा अवे हो गई, फिर अगले लेयर में फिर और अवे हो गई, अगले लेयर में और अवे हो गई, पर्टिकुलर किसी लेयर में ऐसे होते 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 ये मोर देन क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंस हो जाएगी, तो उसे बैक रिफ्लेक्ट होना पड़ा. और फिर अब ये रेयरर से डेंसर में जा रही है, तो बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल होते होते फाइनली हमारी आंख के पास पहुंचेगी. तो आईज को ऐसा लगेगा ये रे इधर कहीं से आ रही है, तो जो ये चीज यहां दिखनी चाहिए वो हमको कहां दिखने लगती है, ये नीचे दिखने लगती है. इसलिए हमें इल्यूजन महसूस होता है, ये महसूस होता है कि यहां भी पेड़ है. बात समझते हैं. तो इसलिए ये तो दिखता ही है, तमाम तरह की रेज आती हैं, कुछ रेज से ये बनता है, और जो इस तरह की इवेंट के फॉलो करके आती है उसकी वजह से ये नीचे बनता है. ऐसा तो वाटर के साथ ही हम लोग जनरली सीखे होते हैं, जानते होते हैं. तो हमें वाटर की प्रेजेंस अपीयर होने लगती है कि वाटर प्रेजेंस होगा, और जब बिल्कुल यहां से यहां घुस जाओगे, यहां आ जाओगे, तो ये फिनोमिना खत्म हो चुका होगा उस समय इस जगह के लिए. ये फिनोमिना फिर आगे की जगह के लिए इस्तेमाल होगा. हाईवे पे आप यहाँ चेक कर सकते हो, यहाँ डेजर्ट तो है नहीं, और ना मैं गंगा से बालू खुदवा के बिछवाऊंगा तुम्हारे लिए 10-20 किलोमीटर, क्या हो देख लो भाई. आप हाईवे पे चले जाएं किसी बिल्कुल तपती दोपहरी में, गरम गरम में, और देखें तो आपको ऐसा पियर होगा, और जहां पियर वहां पहुंचो तो उसके और आगे पियर होने लगता है. दिस इल्यूजन इज नोन एज मिराज. इसी कंफ्यूजन में रेगिस्तान के बेचारे जानवर इस कोने से उस कोने, उस कोने से उस कोने भटकते ही रहते हैं, भटकती आत्मा बन जाते हैं.
तो खैर इसको बना लीजिए और मैं ये डिस्कशन बोल दे रहा हूं, जरा लिख लीजिएगा। देखिए ये तो डायग्राम की बात तो हो ही गई, जरा इसमें डिस्कशन भी थोड़ा लिखा देते हैं। सबसे पहला जो स्टार्टिंग में पॉइंट हम ये लिखेंगे कि अगर कोई ट्रेवलर डेजर्ट में ट्रेवल कर रहा होगा तो उसको काफी दूर फॉर डिस्टेंस में ऐसा इल्यूजन महसूस होगा कि जैसे वाटर प्रेजेंट है। ये क्यों महसूस होगा? क्योंकि ट्रीज वगैरह की इन्वर्टेड इमेज अपीयर होने लगती हैं। तो लिखिएगा अ ट्रेवलर समटाइम seems that at far distance trees makes their inverted image as like in presence of water. Such illusion in desert is known as mirage. This effect also seen at highways during summer noon. ये तो मैंने बताया कि कैसा होता है। अब हम ये क्यों होता है उस पर डिस्कशन करेंगे। लाइन चेंज करना है। देखिए सैंड इज गुड एब्जॉर्बर फॉर हीट। एंड द लेयर ऑफ एयर in contact the sand becomes hot and rarer and the layers on rising upward becomes denser and denser and the layers rising above becomes denser and denser. So light rays coming from tree due to total internal reflection appears to come from erect position of image as shown in the diagram